रीमन-स्टेल्जस में हम लोगों ने बच्चे प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करी थी। उसमें अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इट इज़ सेइंग कि अगर तुम्हारे पास कोई f फ्रॉम ए बी टू आर एक बाउंडेड फंक्शन पड़ा है सच दैट f हैज़ फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज एंड अल्फा फ्रॉम ए बी टू आर इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन such that alpha is continuous at all those points where f is discontinuous। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज हैं। मतलब हमने अब पीछे पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो पक्का रीमन-स्टेल्जस है, राइट। ये रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अब वो कहता है कि फंक्शन बाउंडेड है बट उसके पास कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं तो भी तुम्हारा फंक्शन रीमन-स्टेल्जस है। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं कि तुम अपने f के साथ एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करो जो उन पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूअस होगा जिनके ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर तुम्हारा f c1 c2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो तुम्हारा अल्फा c1 c2 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। आपने ऐसे दो फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसा अल्फा डिफाइन हो गया तो तुम अपने फंक्शन को क्या बोल सकते हो, रीमन-स्टेल्जस। दिस इज द थ्योरम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस थ्योरम में आप डिस्कशन करने के लिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, अपने गिवन पॉइंट से। हमारा गिवन है कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है तो उसके पास कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको हमने नाम दे दिया सी आई फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to r और उनका मैंने एक सेट बना लिया ई। अब बच्चे क्लियरली दिस ई इज फाइनाइट, क्लियरली ई इज फाइनाइट। अब ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये हैं तो तुम्हारे ए बी इंटरवल के बीच में ही। तो अब तुम क्या करोगे बच्चे, अगर तुम्हारे पास ये ए बी इंटरवल है और इसके ऊपर तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं c1 c2 c3 अप टिल cr जिनके ऊपर तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो तुम क्या करो बच्चे, इस पूरे इंटरवल को ब्रेक कर दो कुछ इंटरवल्स में, जैसे u1 v1 u2 v2 u3 v3। इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में तुम ब्रेक कर सकते हो सो दैट ईच इंटरवल कंटेन्स ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमने अपनी पार्टीशनिंग तो क्रिएट करनी ही है और हमने अपने फंक्शन को रीमन-स्टेल्जस करना है। फंक्शन को रीमन-स्टेल्जस करने के लिए हम लोगों को यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इसको बच्चे डिफाइन करना होगा। तो हमें कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई को डिफाइन करना है। कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई डिफाइन करने के लिए वी नीड अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। और ये जो एक्स आईज और एक्स आई माइनस 1 है ये क्या है, ये पार्टीशंस के ही पॉइंट्स हैं। तो आपको अपने इंटरवल को पार्टीशनिंग तो करनी ही करनी है। तो वो पार्टीशनिंग में हम अपने पॉइंट्स को, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिसकंटिन्यूटीज का काम पूरा करते हैं। लेट अस से लेट एप्सिलॉन मोर देन 0 बी गिवन। अब इसके बाद मैंने बच्चे इंटरवल्स क्रिएट कर लिए। लेट u1 v1 u2 v2 अप टिल ur vr be closed intervals, be closed intervals where u1 is less than v1 is less than u2 is less than v2 and so on till ur vr। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं और वो नॉन ओवरलैपिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, सच दैट क्या क्या कंडीशंस हो गई कि जितने भी तुम्हारे ये इंटरवल्स हैं अगर तुम इन इंटरवल्स का यूनियन भी कर दो i इज इक्वल टू 1 to r में तो ये बच्चे तुम्हारे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब हर दो इंटरवल का इंटरसेक्शन क्या है, 5 नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमारे इस थर्ड पॉइंट में क्या है, ईच पॉइंट ऑफ e, ईच पॉइंट ऑफ द सेट e दैट इज ईच ci should lie in some
इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल यू आई वी आई फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to r। मतलब हर इंटरवल में एक सी आई तुम्हारा ज़रूर लाई करेगा। मतलब अगर तुम अपने ई सेट को और ए बी इंटरवल को इंटरसेक्ट करोगे तो वो सारा इंटरसेक्शन कहाँ जाना चाहिए, यू आई वी आई के यूनियन में। ई सेट दैट इज ई का इंटरसेक्शन मैं पूरे बड़े इंटरवल के साथ लूँ तो वो यूनियन ऑफ यू आई वी आई के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, हमारे ई सेट में क्या थे, सारे के सारे डिसकंटिन्यूटीज वाले पॉइंट, और तुम्हारे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट इस तरह से इनके इंटीरियर में लाई करें। मतलब जैसे अगर ये u1 v1 है और इसमें c1 पड़ा है तो ये c1 यहाँ पर ये c2 है, ये c3 है, ये सब पॉइंट्स किसके हैं, ई सेट के, और ये ए बी इंटरवल है। अगर मैं इस ई सेट का ए बी इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन भी लूँ तो इन सब के यूनियन के स्ट्रिक्टली इनसाइड ही वो क्या करेगा, लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट, और क्या दिया हुआ आपको, अल्फा। सिंस अल्फा इज कॉन्टिन्यूअस, जितना भी डिसकंटिन्यूटी के साथ हमारे पास पड़ा है लिंक, हम सब कुछ इसमें डिफाइन करेंगे। एट ईच पॉइंट ऑफ ई, अल्फा हमारे ईच पॉइंट ऑफ ई पे कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा सकते हैं, वी कैन चूज यू आई वी आई फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to r such that summation alpha vi minus alpha ui I is equal to 1 to r is less than epsilon upon 4m। ये एप्सिलॉन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद करना तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन लिख सकते हो। वैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आएगा कि अल्फा का जब आप डेफिनेशन लगाओगे यू विल रिक्वायर 4m, यू विल सी दिस लेटर ऑन। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। तो ये तुम्हारे पास पहली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लगा दी कि तुम्हारा अल्फा कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट ऑफ ई पे, तो तुम अपने यू आई वी आई इंटरवल को इस तरह से चूज कर सकते हो कि लेंथ ऑफ द इंटरवल्स डिफाइंड ऑन दैट अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, इट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सारी की सारी डिसकंटिन्यूटीज कर बात होगी। अब बच्चे ये जो यू आई वी आई इंटरवल्स हैं, ठीक है, इन सब को अगर मैं ए बी से बाहर निकाल दूँ, ये तो मेरा एक डेफिनेशन, एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे मेन अपनी पार्टीशनिंग के ऊपर बढ़ना है। ठीक है जी, तो अब हमने उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है। वैसे अगर ये नहीं ध्यान आएगा तो जब आप अपने यूपीएफ अल्फा को डिफाइन करने लगोगे इट विल स्ट्राइक इन योर माइंड इटसेल्फ कि हाँ अब मुझे एक के इंटरवल को डिफाइन करना है या एक के सेट को डिफाइन करना है कि पूरे ए बी में से ये जितने भी यू आई वी आई का यूनियन लिया है उनको माइनस कर दो, मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट ले लो बेसिकली। एक हमने यू आई वी आई का यूनियन डिफाइन करा, ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट भी तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट या इनके बाहर, इनके अलावा जो भी रह गया वो तुमने क्या कहना है, उसका नाम क्या दे देना है, के। अब यहाँ पर जितने भी यू आई वी आईज हैं ये सब हमने बेसिकली क्या करे हैं, ओपन लिए हैं। सिंस यू आई वी आई इज ओपन फॉर ऑल आई लाइंग बिटवीन 1 to r and finite union of open sets is open, therefore union of ui vi for I lying between 1 to r is an open set। अगर ये ओपन है तो इसका बच्चे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इज क्लोज्ड, मतलब के तुम्हारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ए बी माइनस यूनियन ऑफ यू आई वी आई इज क्लोज्ड। दिस इंप्लाइज के इज क्लोज्ड, और के जो है वो किसका सबसेट है, के इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब के इज closed and bounded subset of R, और अगर R का कोई बाउंडेड और क्लोज सबसेट होगा तो वो क्या होता है,
कॉम्पैक्ट, अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। और हमारा जो एफ है वो इस के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि के क्या चीज थी, के हमारे सारे डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट्स को निकाल कर जो बचा वो है। तो हमारा एफ पूरे के पूरे यहाँ पर के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। नाउ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन के एंड के इज कॉम्पैक्ट। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। Therefore f is uniformly continuous। कॉन्टिन्यूटी और कंपैक्टनेस को कंबाइन करा तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस आ गया है तो उसकी डेफिनेशन लगा दी जाती है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड fs माइनस ft इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड s माइनस टी लेस देन डेल्टा। और ये जो s और t पॉइंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, k में से। ठीक है बच्चे, ये मेरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लग गई है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अपना सारा रिजल्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा एप्सिलॉन को चूज करके लिख रही हूँ, ये भी आप लेटर ऑन अपने आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इसको हम 5th पॉइंट मार्क कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स मार्क हो गए थे। ठीक है, इसको 1 रहने देंगे, इसको हम 4th पॉइंट ही हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो लेट अस मार्क दिस एज 5th पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी कंस्ट्रक्शन वर्क हो गई। अब हम अपने पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। लेट p इज इक्वल टू a इक्वल टू x0 x1 x2 xj minus 1 xj xn equal to b such that, अब ये पार्टीशंस किस तरह से हैं कि हमारे जितने भी ui vi's हैं वो कहीं बाहर तो होंगे नहीं, a b इंटरवल में ही थे तो वो p को बिलोंग करें फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 1 to r। ठीक है, और वो किस तरह से लाई करेंगे कि हमारा कोई भी xj ui vi को बिलोंग ना करें फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 to n एंड फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 1 to r। इस तरह से चूज करना है कि xj ui vi को बिलोंग ना करें। मतलब अगर x1 लोगे तो वो u1 v1 वाले इंटरवल को बिलोंग ना करे। ठीक है, 3rd पॉइंट में अगर हमारा xj माइनस 1 ui के बराबर नहीं है तो xj माइनस 1 का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 to n एंड फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 1 to r। ये हमने बच्चे यहाँ पर अपनी चूज करी है पार्टीशन। मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर x0 x1 x2 x3 x4 इस तरह से ये नंबर्स हैं तो वो कहता है कि तुमने u1 v1 भी इस पार्टीशन को बिलोंग कराना था। तो जैसे मैं इसको u1 v1 चूज कर लेती तो मेरा x1 u1 v1 इंटरवल को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब xj माइनस 1 है, जैसे xj माइनस 1 अगर ui के बराबर नहीं है, मतलब xj माइनस 1 सपोज करो मैं x3 को ले लेती तो वो अगर तुम्हारा किसी u1 के बराबर नहीं है, ठीक है, x3 u1 के बराबर नहीं है तो तुम्हारी इन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, डेल्टा से कम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसको तुम और प्रिसाइजली अगर लेना चाहते हो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे दिस x4 is not equal to u1, this x4 is not equal to u1। ठीक है, तो x5 और x4 की लेंथ इज लेस देन डेल्टा, मोर प्रिसाइज। ठीक है, जब वो इक्वल हैं उनके लिए हम लेंथ का कुछ और डेफिनेशन देंगे। जो हम पार्टीशनिंग करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि जो हमारे सब इंटरवल्स के लेंथ हैं वहाँ पे आपके पास उनका जो लेंथ है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो जो हमारे एक्साइज और यूआईज बराबर नहीं है, जैसे अगर मैंने
u1 को x2 के बराबर लिया है, v1 को x3 के बराबर लिया है, तो इनको छोड़ के अगर x4 किसी ui vi के बराबर नहीं है तो x4 और x5 की लेंथ कितनी होगी, डेल्टा से छोटी। ये हमारे सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ओके, अब हमने अपने सुप्रीमम्स को डिफाइन करना है। तो लेट अस से कि mj जो है वो सुप्रीमम है तुम्हारे fx का फॉर x लाइंग बिटवीन xj माइनस 1 एंड xj, स्मॉल mj इनफीमम है fx का फॉर x लाइंग बिटवीन xj माइनस 1 एंड xj, ठीक है, फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 to n। ठीक है जी। तो अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। जब हमारा xj माइनस 1 ui के बराबर नहीं है उस टाइम हमारी लेंथ किस तरह से डिफाइन करेगी, जब वो बराबर हैं तब वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। देन फॉर xj माइनस 1 नॉट इक्वल टू ui फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 to n, फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 1 to r। हम इस केस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास था कि xj और xj माइनस 1 का लेंथ डेल्टा से छोटा है, तो इसका मतलब अगर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स तुम ऐसे इंटरवल्स में से लेते हो तो उनकी भी लेंथ बच्चे डेल्टा से छोटी हो गई। फॉर ऑल एस जे टी जे बिलोंगिंग टू सच इंटरवल्स एस जे माइनस टी जे विल बी लेस देन डेल्टा फॉर एस जे कॉमा टी जे बिलोंगिंग टू के। अब क्यों है ये के, क्योंकि जो k है हमारा ये बेसिकली ui vi's में लाई कर ही नहीं रहा। k की वैल्यू क्या थी, पूरे ए बी में से मैंने ये वाले इंटरवल्स को तो निकाल ही रखा है, वो मेरा k था, है ना। तो अगर मेरे ये एक्स एस जे टी जे उन इंटरवल्स में से आ रहे हैं जो इंटरवल्स के पॉइंट्स ui vi के बराबर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एस जे जो के जे एस जे और टी जे है वो किसको बिलोंग करेगा, k को, ठीक है। तो अगर हमारे पास k के एलिमेंट्स आ गए और k के एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटा है, तो हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। कोई भी दो k के पॉइंट्स अगर उनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो तुम उनके ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एस जे माइनस एफ टी जे इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस 1, ठीक है। ये बच्चे हमारा हो गया बाय फिफ्थ पॉइंट, ये हमारा पहला रिजल्ट। तो अगर हमारी मॉड्यूलस इससे छोटी है तो इसका सुप्रीमम भी छोटा हो जाएगा। सुप्रीमम एफ एस जे माइनस एफ टी जे इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस 1, ठीक है। सुप्रीमम है बच्चे जब अंदर जाएगा तो सुप्रीमम ऑफ एफ एस जे माइनस इनफीमम ऑफ एफ टी जे हो जाएगा। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमने यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा को सॉल्व करना है। तो यूपीएफ अल्फा के लिए आई नीड कैपिटल एमजे वाली समेशन की वैल्यू और एलपीएफ अल्फा के लिए आई नीड स्मॉल एमजे की वैल्यू। तो सुप्रीमम एफ एस जे इज कैपिटल एमजे एंड दिस इज स्मॉल एमजे। तो जब तुम्हारे एक्स जेज यू आई माइनस 1 के बराबर नहीं है तब हम लोग अपने एमजे और कैपिटल एमजे माइनस स्मॉल एमजे का रिजल्ट इस तरह से अप्लाई करेंगे। दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। अब जब वो बराबर है एक्स जे माइनस 1 और यू आई बराबर है, ठीक है, फॉर some j lying between 1 to n and for some I lying between 1 to r, उस केस में बच्चे कैपिटल mj और स्मॉल mj का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ mj माइनस स्मॉल mj, राइट। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल mj मॉड प्लस स्मॉल mj मॉड, राइट, एंड दिस इज लेस देन कैपिटल m प्लस कैपिटल m विच इज इक्वल टू 2m। अब ये कैसे आया, ये आएगा तुम्हारे पास इस फैक्ट से कि हमारा फंक्शन क्या था, बाउंडेड। हमारा फंक्शन क्या था, बाउंडेड। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो फंक्शन के इंटरवल के सब एलिमेंट्स के लिए आप लिख सकते हो देयरफॉर
For epsilon greater than 0, there exists a positive real number capital M such that mod fx is less than equal to capital M for all x belonging to closed interval AB। अगर फंक्शन बाउंडेड होगा तो फंक्शन के हर एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास मॉडुलस की वैल्यू लेस देन m आएगी। तो हमारा मॉड एम जे भी क्या है, सुप्रीमम है, किसका, एफ एक्स का। तो बेसिकली वो कैपिटल एम से छोटा, ऐसे ही स्मॉल एम जे भी किससे छोटा, कैपिटल एम से। सो इसका मतलब हमारे पास जब इक्वालिटी है तो कैपिटल एम जे माइनस स्मॉल एम जे इज लेस देन 2m। ठीक है, ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने अपने जितने भी रिजल्ट्स बना सकते थे हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट, ये इसका रीज़न हो गया बच्चे। तो जब रीज़न ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने इस स्टेप का ये रीज़न दिया, जितने स्टेप्स में जितनी लाइंस में रीज़न आएगा वो सब लाइंस छोड़ के आपने लास्ट में अगला स्टेप लिखना है। ठीक है, लेस देन 2m, दिस इज 7th। अब हम अपने मेन प्रूफ पे UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा। ठीक है, UPF अल्फ़ा इज समेशन कैपिटल एम जे डेल्टा अल्फ़ा जे माइनस स्मॉल एम जे डेल्टा अल्फ़ा जे। तो कैपिटल एम जे माइनस स्मॉल एम जे को इकट्ठा करके डेल्टा अल्फ़ा जे बाहर हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 to n। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आप अपने समेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैपिटल एम जे माइनस स्मॉल एम जे डेल्टा अल्फ़ा जे, ये उनके लिए जहाँ पर एक्स जे माइनस 1 UI के बराबर नहीं है, और ये उनके लिए जहाँ पर वो बराबर है। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। जब हमारा एक्स जे माइनस 1 UI के बराबर नहीं है तब हमने कैपिटल एम जे माइनस स्मॉल एम जे की जो वैल्यू है वो किससे छोटी ली थी, एप्सिलॉन अपॉन 2 अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समेशन हमारा बच्चे एज इट इज़ रहेगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1 डेल्टा अल्फ़ा जी। और जब हमारा वो बराबर था तब हमने कैपिटल एम जे माइनस स्मॉल एम जे को लेस देन 2m लिया था बच्चे। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने अब एप्सिलॉन वाली दोनों वैल्यूज़, एप्सिलॉन और m वाली वैल्यूज़ हमारी कांस्टेंट हैं, समेशन से बच्चे बाहर आ जाएंगी। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1 समेशन जे इज समेशन एक्स जे माइनस 1 नॉट इक्वल टू UI डेल्टा अल्फ़ा जे प्लस 2m, यहाँ पर भी डेल्टा अल्फ़ा जे फॉर एक्स जे माइनस 1 इक्वल टू UI। ठीक है जी, तो यहाँ पर बच्चे जब आप इस समेशन को ओपन अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। सॉरी, यहाँ पर तो आपके पास सारे अल्फ़ा जेज तो हैं नहीं ना, यहाँ पर तो कुछ ही हैं, वो वाले एक्स जेज हैं जो बेसिकली UI के बराबर नहीं है। हमारी पार्टीशनिंग थी ना बच्चे, अगर मैंने ऐसे पार्टीशन डिफाइन करा, सपोज करो x2 x3 x4 एंड सो ऑन टिल xn, मैंने यहाँ पर बेसिकली करा क्या था, सपोज कर लो कि मैंने x2 की जगह u1 डाला है, ये v1 है, ये x4 है, फिर x5 है, उसके बाद मैंने u2 v2 डाला है एंड सो ऑन, इस तरह से पार्टीशनिंग करी है। तो बेसिकली जो अल्फ़ा जे खुलता है वो खुलता है इस तरह से, एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस 1। अब यहाँ पर ये सारे एक्साइज तो आएंगे नहीं, यहाँ पर वो वाले एक्साइज आएंगे जो UIs के बेसिकली बराबर नहीं है। मतलब जैसे ये हो गया, कुछ आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे ना। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि कुछ चीज़ों का समेशन इज स्ट्रिक्टली लेस देन द होल सम, स्ट्रिक्टली लेस देन द होल सम। ठीक है, 2 चीज़ों का समेशन इज लेस देन 4 चीज़ों का समेशन, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो डेल्टा अल्फ़ा जी है, जहाँ पर तुम्हारा एक्स जे माइनस 1 UI के बराबर है, मतलब ये UIs वाले इंटरवल की बात हो रही है,
तो यूआई वाले इंटरवल्स की बात में हमने यहाँ पर इसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन में डिफाइन करा था कि अगर तुम्हारे पास अल्फा कंटिन्यूअस है उन पॉइंट्स पे जहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो उसके लिए तुम बच्चे ये वाला रिजल्ट लगा सकते हो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r अल्फा वी आई माइनस अल्फा यू आई, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। डेल्टा अल्फा जे हमारा इस तरह से डिफाइन था। आप इसमें ये स्टेप इम्प्रोवाइज करेंगे, दिस इज 4th स्टेप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज लेस देन समेशन एक्स जे माइनस 1 नॉट इक्वल टू यू आई, ओह सॉरी, प्लस 2m समेशन j इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to r अल्फा वी आई माइनस अल्फा यू आई। ये मेरे पास इस समेशन की यहाँ पर वैल्यू थी, ठीक है बच्चे। एंड दिस इज नथिंग बट दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m, ठीक है। और ये जब आप खोलोगे समेशन तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा अल्फा बी माइनस अल्फा ए, ठीक है। तो आप जब इस समेशन को खोलोगे बच्चे अल्फा बी माइनस अल्फा, यहाँ पर तो इक्वालिटी है, पर ये इनइक्वालिटी किसके कारण आई, इस स्टेप के कारण, बाय 4th स्टेप, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हमने 4th स्टेप में एप्सिलॉन अपॉन 4m लिया था, क्यों लिया, ताकि ये m और m कैंसिल हो जाए एंड दिस बिकम्स एप्सिलॉन अपॉन 2। हमने यहाँ पर f की कंटिन्यूटी के लिए अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस 1 तो लिया बच्चे, क्योंकि हो सकता है किसी केस में अल्फा बी और अल्फा ए की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 और ये इक्वल है एप्सिलॉन अपॉन 2 के, सेकेंड वाला। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है कि दिस इम्प्लाइज for epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB such that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. So this implies कि F is Riemann-Stieltjes on closed interval AB, hence proved. तो अगर तुम्हारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कुछ पॉइंट्स पे और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर दूसरा फंक्शन अल्फा कंटिन्यूअस है, तो भी तुम अपने फंक्शन को रीमन-स्टिल्टज बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसकंटिन्यूटी थ्योरम। बच्चे इसमें आपको सिर्फ मेन पार्टीशंस के साथ सब कुछ करना है। जब पहले आपने यू आई वी आई वाले इंटरवल्स बनाने हैं, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स बनाने हैं, सबसे पहले आपने उनके रिजल्ट्स लिखने हैं कि वो 4 पॉइंट्स क्या बोलेंगे। द नेक्स्ट स्टेप यू आर सपोज टू थिंक कि जब आप उन इंटरवल्स के अलावा अपने टोटल इंटरवल को देखते हो तो क्या बचता है, जो बचेगा उसके ऊपर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन था, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाओ। नाउ योर होल टर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो वाले जहाँ पर तुम्हारे पास यू आई वी आईज हैं एंड द अदर पार्ट इज जो यू आई वी आई के बिना है, ठीक है। तो तुम सबको कंबाइन करके एक पार्टीशन बनाओ P, और वो पार्टीशन के अकॉर्डिंग यू आई वी आई उसी पार्टीशन को बिलोंग करेंगे, पर तुम्हारा x1 u1 v1 को बिलोंग नहीं करना चाहिए। सेकेंड, तुम्हारा x1 u2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर एक्साइज यू आई वी आई के बराबर हैं वहाँ पर तुम अपना एम जे माइनस स्मॉल एम जे कुछ डिफाइन करना है अलग से, लेंथ ऑफ द इंटरवल अलग से डिफाइन करोगे, जहाँ पे अनइक्वल है वहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल अलग से डिफाइन करोगे। तो ये 2 पॉइंट्स के साथ तुमने अपने यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा को सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। तो आप ये थ्योरम को एक बार देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज अल्फा बी माइनस अल्फा आई। थैंक यू बच्चे।